सम्माननीय वरिष्ठ जन इस तरफ, आईवी रानी खलको, मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहना चाहिए। बहुत एनर्जेटिक, डायनामिक, वाइब्रेंट पर्सनालिटी हैं ये नर्सिंग में। अशोक कुमार जी को मैं सुन ही रहा था, हमारी इनसे पहले भी मुलाकात हो रखी है। एक जो प्रोएक्टिव, क्रिएटिव, सपोर्टिव जो फीलिंग है इनकी, वो मुझे बहुत अपील करती है आपकी। आपको बहुत धन्यवाद है। आप जैसे लोग जब यूनियंस में होते हैं तो यूनियंस भी ग्रो करती हैं और एम्प्लॉइज का भी बहुत कल्याण होता है, सभी का मंगल होने लगता है। सुशांत जी को हम जानते ही हैं, सुशांत साहू हमारे जीवी के मेंबर हैं। मनोज कुमार सिन्हा जी, पहली बार देख रहे हैं हम आपको, पहले मुलाकात नहीं है। धीरेन्द्र प्रसाद जी, ममता टोपो जी को सुना, बहुत तगड़ा भाषण दिया। बहुत वैलिड बातें भी कही। इन्होंने बताया 4.7 मिलियन हम हैं, हो गए 4.7 मिलियन। आपकी आवाज तो एक ही है। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वीना जी, उन्होंने ब्रीफली बहुत कुछ कहा। हमारे नेपलीज फ्रेंड हैं, रिम्स आने के पहले हम इंटरनेशनल भारत और नेपाल रिलेशंस पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। नेपाल में बहुत अच्छा भाषण लोगों ने पसंद किया था, अभी तक वो चलता है, वहां न्यूज में भी थे। आप लोग यहाँ हैं, हम पड़ोसी देश हैं, आपके बिना हमारा अस्तित्व भी अधूरा है और हमारे बिना आपका अस्तित्व भी अधूरा है। इस धरती पर मिलजुल के रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता कारगर नहीं है। दुश्मनियां चाहे बॉर्डर्स पे हों, चाहे देशों के बीच में हो, चाहे वो दुनिया में किसी देश से किसी देश के बीच में हो, उसका नतीजा सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ अवनति है, सिर्फ द्वेषपूर्ण है, सिर्फ घृणापूर्ण है। इस धरती पर रहने का एक ही तरीका है, आज बुद्ध जयंती भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, कि इस देश में रहने का एक ही तरीका है, वो है समता, ममता, बंधुत्व, प्यार, स्नेह और शील। हम अपने हीरोज को जो बॉर्डर पर आज हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनको नमन करते हैं। हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, आज का दिन बहुत अहम है। एक लेडी जो लैंप लेके निकली थी सेवा करने के लिए, वो लेडी आज मॉडर्न नर्सिंग की मां बन गई और लैंप से हम चिना लाइट पर आ गए। कोई छोटा मोटा विकास नहीं हुआ, बहुत जोर का विकास हुआ। एक टाइम था जब नर्सिंग प्रोफेशन में हम देखते थे, जब हमने एमबीबीएस ज्वाइन किया था, नर्सिंग प्रोफेशन में गरीब तबके के बच्चे, या एक दृष्टि भी थी लोगों की देखने की, उसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं, आप अपने सीनियर से पूछिएगा। एक देखने का तरीका था, एक हे दृष्टि थी नर्सिंग प्रोफेशन को देखने की। आज बहुत सारी संभ्रांत परिवारों में, बहुत अच्छे परिवारों में नर्सिंग स्टूडेंट पैशन के साथ आते हैं, तरक्की करते हैं, नर्सिंग टीचर बनते हैं, ट्यूटर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, अच्छे नर्सिंग स्टाफ बनते हैं, अच्छे प्रमोशन होते हैं, कैडर भी नर्सिंग डेफिसिट की जहां तक बात कही गई, दोनों लोगों ने कही, नर्सिंग डिफिशियंसी रिम्स में बहुत ज्यादा है। 2700 बेड पर, यहां 500 बेड के लिए न नर्सेस हैं, न 500 बेड के लिए डॉक्टर हैं, न 500 बेड के लिए पैरामेडिकल स्टाफ है। और इसके बाद भी रिम्स लगातार मीडिया ट्रायल में रहता है। वो कैसे भरी जाए, कब भरी जाए, कितनी जल्दी भरी जाए,
उस पे चिंता आपके डायरेक्टर की निश्चित है। और बड़ी मुश्किल से 141 सीट की वैकेंसीज को हमने झारखंड पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन में दिया है। बहुत जल्दी वो डेफिसिट पूरी होगी और उस पे काम लगातार चल रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी है। आप लोगों के एसीपीएस बहुत जमाने से रुके पड़े हुए थे। मुझे चिंता थी कि उन लोगों के एसीपीएस जो रिटायर हो रहे हैं, जिनको प्रमोशंस नहीं मिल पाए हैं, वो 6 या 7 मीटिंग के बाद अभी 28 या 29 तारीख को हमने फाइनल किया है। मैं समझता हूं सारे एम्प्लॉइज को उसका फायदा, फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक लाभ है, वो जो परमिसिबल है स्टेट गवर्नमेंट से, वो मिल जाएगा। और मैं बहुत खुशी के साथ ये कहता हूं कि उसको फाइनल करने में बहुत सारे पेच थे, हमने सारे पेच को रूल के हिसाब से सॉर्ट आउट किया और जो रिटायर भी हो गए हैं उनको भी उसका लाभ मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहा। एक एक करके प्रॉब्लम्स को हम टच कर रहे हैं और अगर मैं रिम्स में रहा तो मैं आपको वादा करता हूं कि 3 साल में मैं रिम्स का चेहरा बदल दूंगा, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे कर्मचारी हो, हर क्षेत्र पर हमारा कुछ न कुछ काम चल रहा। भत्ते की जहां तक बात है, जो भी आपके परमिसिबल भत्ते हैं, लेकिन जो रियल वर्क फोर्स है, जो आप हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज हैं, उन सब का शोषण किसी न किसी स्तर पर होता है और मैं उस शोषण के सख्त विरोध में हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आपको अपने भत्तों के लिए बाबुओं के चक्कर काटने पड़े, ऑफिसर के चक्कर काटने पड़े। ये व्यवस्था आज नहीं तो कल बदल कर ही रहेगी और इसमें हमारी लगातार नजर करके ही मानेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम का खुद ऑनरेबल सीएम ने कहा कि हमने सारी ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे स्टेट में लगा दी है, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं डायरेक्ट साहब। मैंने उसका प्रपोजल गवर्निंग बॉडी में लिया हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहुत जल्दी लग जाए। एलटीसी की जहां तक बात है, झारखंड स्टेट में जब भी एलटीसी की स्कीम आएगी मैं पहला आदमी होऊंगा और नहीं आएगी तो आने वाले दिनों में मैं उसको लेके भी आऊंगा गवर्निंग बॉडी के थ्रू। ये आपका अधिकार है, कोई एहसान नहीं है और जो आपके देह हैं वो आपको मिलना ही चाहिए। आप इतनी कम संख्या में इतना काम करते हैं, कई बार मुझे राउंड लेने में खुद शर्म लगती है। मैं बहुत डांट फटकार करने वाला आदमी हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि इतनी डेफिसिट है, जो बुनियादी चीजें उन पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीजें आपके अस्पताल को या तो बदनाम करती हैं या अच्छा नाम देती हैं। वो कार्य जो आपको मरीजों के लिए एसेंशियल हैं, जो आपके बिना नहीं हो सकते, जिनमें आपका डिवोशन चाहिए, जिनमें आपका रिफ्लेक्शन चाहिए, जिनमें आपकी सतर्कता दिखाई पड़े, ऐसे काम आप सिंसियरली करें। डेफिसिट पूरी होगी, आगे भी एनहांसमेंट होगा पोस्ट पे, और अगर परमात्मा ने चाहा, मां नाइटिंगेल ने चाहा, तो नर्सिंग की डेफिसिट भी आने वाले दिनों में पूरी की जाएगी। नर्सिस की ट्रेनिंग की बात कही, ये क्या नाम है, टोपो मैडम ने। मैंने न्यूरोलॉजिकल सर्जन सोसाइटी ऑफ इंडिया जब बनाई 2009 में, हम 3 उसके फाउंडर थे, मेंबर तो 11 थे। बड़ा विरोध हुआ उस कंट्री में। मैंने रखा कि नर्सिंग ये केवल न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स की ट्रेनिंग नहीं होगी, इसमें नर्सिंग की भी ट्रेनिंग होगी और उसी पेस से होगी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि इस देश में, पूरी दुनिया में स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज, सब स्पेशलिटीज रोज का रोज डेवलप होती जा रही हैं और नर्सेस की ट्रेनिंग, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग अगर स्पेशलिटी वाइज, सुपर स्पेशलिटी वाइज उसी पेस में नहीं हुई तो मेडिकल एज ए होल कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। इसमें हमारी नजर हमेशा से रही है और आज भी हमारी एसोसिएशन में हम नर्सेस को लेक्चर देने के लिए प्रोवोक करते हैं,
उनको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अवार्ड देते हैं, रिसर्च पेपर इनवाइट करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करते हैं। एसोसिएशन में उनको हम कंसेशन पर भी जो दे होते हैं वो भी करते हैं, स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश में मेडिकल का विकास दुनिया के पेस में होना है तो वो केवल डॉक्टरों के डेवलपमेंट से, डॉक्टर्स की डिग्री से नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, मैं अभी मीडिया में बहुत जगह हमने भी देखा, लोग कहते हैं मैं एशिया का दूसरे तीसरे नंबर का न्यूरो सर्जन हूं। मैं आपको बता दूं, मैं सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होके गया और वहां एक ऐसे ऑपरेशन का प्लान किया गया जो ऑपरेशन सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता था। एचओडी मेरे पास आए, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के थे। उन्होंने कहा सर ये ऑपरेशन मुझे लगाना है। मैंने कहा लगाओ, कर देंगे। उन्होंने कहा सर ये तो 5-6 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ऑपरेशन तो मैं 30-40 मिनट में ट्यूमर निकाल दूंगा, हजारों कर चुका हूं। तो उनकी थोड़ी आंख खुली रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी पोजीशन। क्या होता है ब्रेन में जब आप ऑपरेशन करते हो ना तो उसकी पोजीशन कभी ऐसे बनानी होती, कभी ऐसे बनानी होती, कभी ऐसे बनानी होती, कभी इधर टिल्ट होता है, कभी बॉडी यूं होती, कभी बॉडी यूं होती है, कभी हाथ यहां रखा जाता है। वो ऑपरेशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। उन्होंने कहा सर फिर पोजीशन बनाने के टाइम ही आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, हमारी सिस्टर इंचार्ज ऐसी पीजीआई में जो नारदी जोशी हैं उनको वीडियो कॉल करके मरीज की पोजीशन उनके हिसाब से बनाइए, एंगल देखिए, कितने डिग्री कहां टिल्ट होना है, कितना फ्लेक्शन होना है, कितना एक्सटेंशन होना है, कैसे पैर रखे जाने, कैसे टेबल पर पेशेंट रहेगा। इसकी ट्रेनिंग हमें उसी सिस्टर से मिली हुई है, उससे अच्छी पोजीशन मैं नहीं बना सकता। हो सकता है मैं बहुत बड़ा हीरो न्यूरो सर्जन हो गया हूं, ऐसा लोग कहते भी हैं। आप सभी का स्नेह हमको मिला है इस कंट्री में इसके लिए। जब उस एचओडी ने माइंड इट, जब उस एचओडी ने सिस्टर नारदी जोशी से वो पोजीशन बनवा ली और मेरे को फोन पे बताया कि सर सिस्टर ने ये पोजीशन वेरीफाई कर दी है, उन्होंने बहुत सारे चेंज किए हुए हैं। मैं गया, हड्डी वड्डी का काम उन्होंने कर रखा था, 30 मिनट में ट्यूमर नए इंस्टीट्यूट में निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। डॉक्टर क्या आला पिला देगा क्या मरीज को, या आला लगा देगा? अरे डॉक्टर डेफिनेटली एक सुपर ट्रेंड पर्सन है अगर वो अच्छे तरह ट्रेंड है, लेकिन बिना आपके सहयोग के, बिना नर्सिंग के कोऑपरेशन के तो मरीज ठीक होना तो दूर, मरीज का मां भी ठीक नहीं किया जा सकता है। और नर्सिंग का डेवलपमेंट उतना ही आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है, उतना ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है, सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। और मैं ये कहे बिना रह नहीं सकता कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट इस कंट्री में मेडिकल प्रोफेशन का करना है और डिग्निफाइड वे में रहना है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स, इट इज द नर्सिंग स्टाफ, इट इज द टेक्नीशियंस कैडर, इट इज द इवन 4th क्लास। मैं जानता हूं कि हमारे ओटी में जब मैं कोई ऑपरेशन सक्सेसफुली करता हूं तो एक रोल होता है, एक गोल होता है। गोल सभी का होता है, पूरी टीम का गोल होता है। हमारा गोल होता है ट्यूमर निकालना, हमारे असिस्टेंट का गोल होता है मरीज को तैयार करना, उसका गोल होता है मुझे ऑपरेशन में असिस्ट करना। सिस्टर इंचार्ज का गोल होता है कि वो सही इंस्ट्रूमेंट दे, सही सक्शन दे। टेक्नीशियन का गोल होता है मरीज ठीक से बेहोशी में रहे, बेहोशी मेंटेन रहे। एनेस्थेटिस्ट का गोल होता है कि एनेस्थीसिया स्मूथ रहे। सफाई कर्मचारी का गोल होता है कि मशीन की सक्शन मशीन खाली रहे ताकि अचानक ब्लीडिंग होने लगे तो सक्शन तुरंत अवेलेबल हो। उसका गोल होता है कि मशीन बंद न हो। अगर कोई गंदगी ब्लड रुक गया, गिर गया है
लीटर्स में ब्लड गिर जाता है उसको तुरंत साफ करे ताकि टीम डिस्करेज ना हो। जब गोल सभी का फिक्स होता है तभी गोल अचीव किया जाता है, बिना रोल के कोई गोल अचीव नहीं हो सकता। तो एक गोल अचीव करने के लिए कितने लोगों का रोल डिफाइंड है, उसमें एक भी यूनिट का अगर रोल डिफिशिएंट है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए अगर डेवलपमेंट होना है तो सभी का डेवलपमेंट होगा और सभी का रोल होगा, और जब सबका रोल होगा तभी हम गोल हासिल कर पाएंगे। और हमारा गोल अभी क्या है? आप सभी का सहयोग चाहिए, हम रिम्स को बदलेंगे, ये हमारा गोल है। आप अपना रोल डिसाइड कर लीजिए। ये तो अभी अभी हमने जो अशोक जी ने और आईवी रानी ने बातें कही, और ये टीचर जो हैं हमारी मैडम, उसमें हमने कुछ पॉइंट कैच किए हुए थे, उनके बारे में मैंने आपको, मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस कर पाया कुछ चीजें जितनी मेरी हैसियत में है। आज आप लोग थक गए ना मुझे सुन के? आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है। हम बुद्ध की धरती पर पैदा हुए हैं। बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। हम शांति से काम करना चाहते हैं, शांति से, प्यार से, स्नेह से रहना चाहते हैं। हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हम सदाचार के साथ रहना चाहते हैं, हम शील के साथ रहना चाहते हैं, हम सद्भावना के साथ रहना चाहते हैं। चाहे वो रिम्स के अंदर हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, चाहे इंटर स्टेट हो, चाहे इंटरनेशनल हो, हमारी फिलॉसफी यही है। आज के दिन बुद्ध पैदा हुए थे, आज ही के दिन बोधगया में बुद्ध को ज्ञान मिला था, और आज ही के दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे स्टाफ, आज का दिन भारतवर्ष के लिए नहीं, 1/3 विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस दिन की भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो आप सभी बहुश्रुत हैं। बहुश्रुत कैसे हैं? मैं तो झिड़क देता हूं ओपीडी में मरीज को। जब मरीज भर्ती होता है, आप उसकी तरह तरह की प्रॉब्लम सुनते हैं और सुनती हैं। मैडम यहां दर्द हो रहा है, तो मैडम प्यास नहीं लग रही है, तो मैडम करवट नहीं हो पा रहा है, तो करा रहा होता है, आप उसको सुनते हैं। आप बहुश्रुत हैं, और आप अपने ज्ञान से, अपनी ट्रेनिंग के अनुभव से, आपको जो ट्रेनिंग नर्सिंग में दी गई है, आप अपनी स्किल से उस मरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप बहुश्रुत हैं, आप स्किलफुल हैं, मतलब शिल्पी हैं, टाइम से आते हैं, मैटन का भी कहना मानते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड भी हैं। तो बहुश्रुत है, शिल्पी हैं, डिसिप्लिन्ड है, बड़ों का आदर करते हैं। बुद्ध कहते हैं जिसमें इतनी कामनाएं हैं उसका उत्तम मंगल होता है। तो मैं कहता हूं कि आप सभी का उत्तम मंगल हो। आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आपका उत्तम मंगल होना ही तय है। इसके अलावा बुद्ध कहते हैं कि पुण्य कर्मों को जितना पॉसिबल हो उनको अर्जित करें, जितने पुण्य संभव हो उनको अर्जित कर लें, और पाप जितना कम से कम हो वो करें। मतलब पाप इकट्ठे ना करें। चॉइस इज योर्स। मैं कल अपने बेटे को बता रहा था, ऐसे बैठ गया, इस दुनिया में पॉजिटिविटी 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 ही है, और इस दुनिया में निगेटिविटी 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 है,
और आजकल तो निगेटिविटी इतनी हो गई है कि पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ रही है। आपकी मर्जी आए आप हिटलर का एग्जाम्पल दीजिए, जो नाजी था, रेसिस्ट था। आपकी मर्जी आए आप बुद्ध का एग्जाम्पल दीजिए। चॉइस इज योर्स। चॉइस किसकी है? आपकी। इस धरती पर दुख 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 ही दुख है। यहां पैदा होना भी दुख है, उम्र का बढ़ना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। लेकिन उन दुखों के बीच में अगर अज्ञानता को समाप्त कर दिया जाए तो सुख ही सुख है। चॉइस इज योर्स। चॉइस किसकी है? आपकी। तो पुण्य कर्म अर्जित करें, पाप कर्मों को कम से कम करें, अनुशासन में रहें और भोजन में नियंत्रण रखें। समोसा एक ही एक लेना बट रहा है। जो 60-50 क्रॉस कर चुके हैं वो एक ही खाएं, बच्चे 2-2 खा सकते हैं। तो भोजन पे नियंत्रण रखें। अगर आप इस तरह अपना जीवन यापन करते हैं तो आप बुद्ध शासन में रहते हैं और इस लोक में क्या, परलोक में, दूसरे लोक में भी आप सुख ही सुख भोगेंगे, ऐसा बुद्ध का मानना है। इसलिए मैं भी आपको कहता हूं कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें। अब बात आती है पुण्य कैसे कमाएं। अब मुझे माफ करिएगा, क्या इस देश का जो भ्रष्ट कोई भी आदमी है जो मरीज के लाशों से भी पैसा वसूलना चाहे, ऐसा कोविड में हमने देखा है, क्या वो पुण्य अर्जित कर सकता है? अरे आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि अस्पताल में घुसते ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आप अगर काम ना भी करें और मरीज से सिर्फ बात करके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन अगर देंगे तो भी आपने पुण्य अर्जित कर लिया। और पाप का तो स्कोप ही नहीं है। अगर आप मन से ये सोच के ना आए कि आज अस्पताल में हमको जाके पाप करना है, आज आईवी रानी खलको को निपटाना है, बहुत ज्यादा बोलती है यूनियन की प्रेसिडेंट, तो जब तक आप सोच के ना आए कि आज अस्पताल में हमको पाप करना है, आप पाप कर ही नहीं सकते। डिसिप्लिन में जब तक सोच न लें कि आज डायरेक्टर की मुर्दाबाद बोलनी ही है, कैसे इसने वो फलाना वाला ठेका हटा दिया, साफ सुथरा काम कैसे करेगा, आज इसकी मुर्दाबाद बोलनी, तब तक आप पाप भी नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में ही रहेंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपको इस यूनिवर्स ने इस प्रोफेशन के जरिए ऐसी दे दी है कि आप पुण्य ही पुण्य कमा सकते हैं, पाप आपके पास नहीं आ सकते। नर्सिंग प्रोफेशन में आने से आपकी जिंदगी सफल हो गई, ये लोग सफल हो गया, दूसरा लोग भी सफल हो गया, आपकी जनरेशंस भी सफल हो गई। आप पहचानिए कि आपकी क्षमता क्या है, आप पहचानिए कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आप पहचानिए कि आप इतने नावेल प्रोफेशन में हैं कि जिसका मौका शायद कई जन्मों के बाद किसी को मिलता होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कितने पुण्य प्रोफेशन में होंगे। जब नर्सिंग की ट्रेनिंग सीनियर लोगों ने की होगी तो कहते होंगे क्या करें, वो नीट वीट में हो नहीं पाया, पीएमटी में नर्सिंग करनी पड़ी। अरे आज की नर्सिंग वो नर्सिंग नहीं है। आज नर्सिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप अच्छे नर्स बन सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी क्या किसी और प्रोफेशन में है क्या मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। यू आर ब्लेस्ड वन। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, काम करिए, हार्ड वर्क करिए, डेडिकेट करिए अपने आप को, संवेदनशील बनिए, बंधुत्व डेवलप करिए, मैत्री डेवलप करिए, सील डेवलप करिए, संयम डेवलप करिए। इस वसुंधरा पर आप राज करेंगे, ये मेरे शब्द हैं, नोट कर लीजिए।